हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस आता था, तो हमने सबसे पहले चूज किया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारा है वो इजी है। आपका इजी इसलिए है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे, और आपका चैप्टर इंटरेस्टिंग भी रहता है क्योंकि आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस आपके आते हैं वो हम सॉल्व करते रहते हैं। तो क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, चीजें सॉल्व करनी है खुद से, और आपको यहाँ पे जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इसीलिए सबसे पहला जो चैप्टर हमने चूज किया है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और अगर हम देखें तो प्रीवियस लेक्चर में आपने सिलेबस देखा था बायोलॉजी का, बायोलॉजी के कितने चैप्टर हैं और चैप्टर के क्या क्या नाम हैं। वहां पर हमने हल्का सा जो इंट्रोडक्शन है वो भी देखा था चैप्टर का, और हमने बात की थी यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वंश। वंश क्या होता है? आपने कहा, जैसे कि आपने कहा कि जो पीढ़ी चली आ रही है, तो आपने कहा कि ये वंश चला आ रहा है। जैसे एसएसटी में भी आप कई सारे वंश पढ़ते हैं। वंश का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक जनरेशन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप दूसरी जनरेशन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप तीसरी जनरेशन को पढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से जो जनरेशन है यहाँ पर वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो आपने कहा ये पूरा क्या है, एक वंश है। यहाँ पर आपने कहा वंशानुक्रम यानी कि वंश में जो यहाँ पर गुण है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आगे की ओर ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। तो उसे हमने क्या कहा कि ये आनुवांशिकता है। जैसे कि आनुवांशिक गुण, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे कि आनुवांशिकता है, जैसे कि आनुवांशिक गुण है। आनुवांशिक गुण का मतलब ये होता है वो कैरेक्टर, वो गुण जिनके लिए आपके जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपको क्या मिले हैं, फ्रॉम बर्थ मिले हैं, जन्म से जो आपको कैरेक्टर मिले हैं, जो कैरेक्टर आपको अपने माता पिता, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी से मिले हैं, उन कैरेक्टर को, उन गुणों को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। अनुवांशिक गुण का सिंपल सा मतलब है कि ये हमें हमारी पीढ़ी से मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हाइट का। आपने कहा एक फैमिली है जिसमें आपने कहा ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और इनकी जो हाइट है ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, लंबे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर इनकी जो संतान है, यहाँ पे 2 से डिनोट करते हैं, इनकी भी हाइट क्या है, यहाँ पे टॉल है। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये आपके क्या है, यहाँ पे दादा दादी हैं। ऐसे ही सेम आपने कहा आपके नाना नानी हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये भी क्या है, इनमें जो कैरेक्टर है ये भी टॉल है। इनकी जो संतान है यानी कि जो आपकी मदर है वो भी क्या है, यहाँ पे टॉल है। अब जब इनकी संतानें होंगी, जब इन दोनों की संतानें होंगी, तो आपने कहा कि आपको भी क्या कैरेक्टर मिला है, टॉलनेस मिला है। आप भी कैसे हैं, टॉल हैं। क्यों टॉल है? क्योंकि आपने कहा आपके नाना नानी टॉल हैं, आपके दादा दादी टॉल हैं, आपके माता पिता टॉल हैं, तो आप भी क्या है, यहाँ पे टॉल हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर है, जो लंबाई का गुण है, वो आपको कहाँ से मिला है, आपकी जो जनरेशन है, आपका जो वंश है, आपकी जो पीढ़ी है, वहां से मिला है। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई का जो गुण है वो क्या है, अनुवांशिक है। आपने देखा होगा कई ऐसी फैमिली होती है जिनमें सारे लंबे ही लोग होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि लंबाई क्या है, इनका अनुवांशिक गुण है। ठीक है, जैसे कि किसी के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और जब हम अपने चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जो यहाँ पे नोज है, जैसे कि आपने कहा कि किसी की बहुत शार्प नोज होती है, किसी की बहुत छोटी नोज होती है, किसी की नोज कैसे होती है, चौड़ी होती है। आई कलर देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो आई कलर होता है, जैसे तो आई कलर भी क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा जो आनुवांशिक गुण होता है। आपने कहा हेयर कलर होता है, हेयर का टाइप होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा ये आनुवांशिकता के बारे में हम बात करेंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है, क्यों होती है। चलो ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है कि हमारे माता पिता से जो गुणधर्म है वो हम में आते हैं। हमने कहा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो गुणधर्म है वो हमारे पेरेंट्स में आए हैं, हमारे पेरेंट्स से जो गुणधर्म है वो हम में आए हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा कैसे होता है, क्या वो चीज है जिसके द्वारा जो गुणधर्म है वो हम में ट्रांसफर हो रहे हैं।
इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अभी तक इतना तो हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो हम में आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो हम में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि जैसे कोई जो कैरेक्टर है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का है जो हमारे पेरेंट्स में नहीं आए हैं, लेकिन जब थर्ड जनरेशन देखते हैं तो थर्ड जनरेशन में पहली जनरेशन का जो कैरेक्टर है वो आ जाता है, ये भी होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सब चीजों के पीछे का जो लॉजिक है वो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे आनुवांशिकता है वो चली जा रही है। इसमें बहुत सारे लॉज आप पढ़ते हैं यहाँ पे और बहुत सारे एक्सेप्शन भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकेंड जो टर्म आता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है कि विकास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पर जब आप 11th-12th में जाएंगे एक सेपरेट चैप्टर आपका आएगा हेरिडिटी का, और हेरिडिटी में आपके दो चैप्टर यहाँ पर आएंगे और एक सेपरेट चैप्टर आएगा आपका इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन में आपको बताया जाता है विकास जो यहाँ पर हो रहा है, विकास का जो क्रम हो रहा है, और विकास का मतलब है यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है, आनुवांशिकता को आपने पढ़ा, आनुवांशिकता में हम कह रहे कि कैरेक्टर पास हो रहे हैं, सेम कैरेक्टर आपको आगे भी देखने को मिल रहे हैं। इवोल्यूशन में आपने कहा कि इवोल्यूशन भी हो रहा है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर सेम चीज आगे बढ़ती चली जा रही है तो क्या कोई परिवर्तन आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन आपने कहा कि उस चीज में अगर परिवर्तन आ गया है तो आपको इवोल्यूशन यहाँ पर दिखता है। जैसे जैसे हमने कहा कि अगर हम आदि मानव की बात करते हैं या उससे पहले के मानव की बात करते हैं तो तब मानव जो है वो चार हाथ पैरों पे चलता था। ठीक है, फिर आपने कहा कि जो मानव है वो धीरे धीरे उसने खड़ा होकर के चलना शुरू किया और आज की डेट में हम बहुत स्ट्रेट होकर के चलते हैं। तो वो क्या है, आपने कहा वो चेंज आया है, वो परिवर्तन आया है, वो एज इट इज कैरेक्टर अगर चलता रहता है तो आज भी हम अपने हाथ पैरों पे ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हमने इवॉल्व किया है, हमने इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है, यानी कि विकास हुआ है। इट मीन्स कि आनुवांशिकता तो चली आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से आपको इवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही चीज हमें समझनी है, हेरिडिटी क्या होती है, क्यों होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बार अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तब आपको चीजें यहाँ पर बार बार समझने की आवश्यकता नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे एक बार हेरिडिटी पढ़ लेते हैं या जेनेटिक्स आप पढ़ लेते हैं, आपका ये फेवरेट जो टॉपिक है वो बन जाता है, क्योंकि हमें याद नहीं रखना है कुछ भी, क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आनुवांशिकता क्या होती है, किस प्रकार होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने कहा हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अब आनुवांशिकता तो हमने कहा कि क्या है, आनुवांशिकता एक क्रम है, यहाँ पर एक प्रोसेस है। ठीक है, एक पूरा क्या है, क्रम है आनुवांशिकता। अगर हम कहें इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रोसेस को हम कह रहे हैं। आपने कहा कि जो हेरिडिटी है यहाँ पर वो तो एक फिनोमिना है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमने बोला हमारे ये पेरेंट्स हैं और इनके कैरेक्टर इनके ऑफस्प्रिंग में आ गए हैं। ठीक है, ये इनके F1 जनरेशन लिखते हैं, F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में आ गए हैं। आपने कहा ये जो पूरा प्रोसेस है कैरेक्टर को ट्रांसफर होने का, यानी कि इससे जो कैरेक्टर आए हैं वो इसमें आए हैं, यानी पेरेंट्स से कैरेक्टर आपकी संतति में आए हैं। इस प्रक्रिया का नाम है यहाँ पे इनहेरिटेंस। ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेंस है। और ये जो हम देख रहे हैं, हमने कहा कि जो कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर किस प्रकार से हो रहे हैं वो इनहेरिटेंस है। कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें इनहेरिटेड कैरेक्टर कहेंगे या इनहेरिटेड ट्रेट आप कहेंगे। आगे जाके देखेंगे कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं, अभी के लिए आप इतना समझिए। ठीक है, तो आपने कहा कि आनुवांशिकता जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम यानी कि वंश का जो क्रम यहाँ पर हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, वंशानुक्रम कह रहे हैं। इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ईदर थ्रू asexual reproduction और asexual reproduction। आपने कहा आनुवांशिकता जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण है, या तो अलैंगिक प्रजनन या फिर यौन प्रजनन के माध्यम से। ठीक है, the offspring cells or organism acquire the genetic information of their parents। यहाँ पे क्या होगा, जो संतान कोशिका या जीव अपने माता पिता की आनुवांशिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है,
Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by a natural selection. आपने कहा अनुवांशिकता के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं जमा हो सकती हैं, accumulate हो सकती हैं और प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों को विकसित करने का कारण बन सकती हैं। अब इस बात से आप क्या समझिए, इस बात से आप सिर्फ इतना समझिए, आनुवांशिकता का मतलब होता है यहाँ पर एक जो वंश का जो क्रम चला आ रहा है, और आपने कहा आनुवांशिक गुण का मतलब होता है कि वो गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जा रहा है। जो गुण है वो किस प्रकार से स्थानांतरित हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसे हमने क्या कहा यहाँ पर, इनहेरिटेंस कहा है। इनहेरिटेंस प्रोसेस का नाम है, और जब जिस कैरेक्टर का इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, ये तो है हमारे पास हेरिडिटी। अब हमने कहा वेरिएशन क्या होते हैं, किस प्रकार से आते हैं। देखिए वेरिएशन कैसे आते हैं, हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएशन के लिए दो चीजें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारे पास आता है यहाँ पर हमारे जो पेरेंट्स हैं और उनका जो यहाँ पे पेडिग्री चार्ट जो होता है। पेडिग्री चार्ट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आप सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं जेनेटिक मटेरियल को, क्लास 9th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था सेल, और सेल में आपने पढ़ा था एक सेल होती है, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बोला था ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है लिक्विड वाला पार्ट है इसे हमने कहा था साइटोप्लाज्म, और ये जो पार्ट है इसे हमने कहा था न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, और इस जेनेटिक मटेरियल का नाम था यहाँ पे यह है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, हमने कहा था ये जो डीएनए है इसमें सभी इंफॉर्मेशन होती है, सभी जानकारी होती है। हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर हैं, आपकी हाइट से लेकर के आपके वॉइस से लेकर के आपके बॉडी पार्ट्स किस प्रकार के हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल जो यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, हार्मोन कैसे सिक्रीट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में कैसे फंक्शनिंग हो रही है, कैसे प्रोसेस चल रही है, सभी जो डिपेंड करता है वो किस पे है, हमारे जेनेटिक मटेरियल पे है। ठीक है, इतनी बात हम समझ रहे हैं। तो पहला जो वेरिएशन डिपेंड करेगा वो करता है आपके जेनेटिक मटेरियल पे, यानी कि आपके डीएनए पे। सेकंड आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे हमने इवोल्यूशन पढ़ा है तो हमने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएशन जो आती है वो आती है, आपने कहा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे आती है। तो ध्यान से देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर ये आपके नाना, ये आपकी नानी है। ठीक है, नाना नानी के संतान जो है वो आपकी माता है। ठीक है, वो आपकी क्या है, माता है। ये है आपके दादा, ये आपकी दादी है। ठीक है, इनके जो संतान हैं वो आपके क्या हैं, पिता हैं, यानी कि आपके फादर हैं। अब यहाँ पे आपकी माता और आपके पिता की जो संतान है वो हैं आप। ठीक है, ये आप यानी कि हम हर किसी की बात कर रहे हैं, आप अपना समझिए या फिर मैं अपना समझूं, तो ये है हम, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारी माता के जो क्या है पेरेंट्स हैं, और ये हमारे पिता के क्या है पेरेंट्स हैं। अब आपने कहा ऐसे ही इनके पेरेंट्स अलग हैं, इनके पेरेंट्स अलग हैं, इनके पेरेंट्स अलग हैं और इनके पेरेंट्स अलग हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम में सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा हमारे पास भी क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि डीएनए होता है।
हमारा जो 50% डीएनए बनता है वो हमारी माता से बनता है और 50% डीएनए हमारे पिता से बनता है, तब हमारा 100% डीएनए हम कह सकते हैं। और ये सेम चीज जो है वो हर किसी पे अप्लाई होती है। आपकी जो माता है, आपके माता का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 50% आपके नाना का है, 50% आपकी नानी का है। आपके पिता का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 50% आपके दादा का है, 50% आपकी दादी का है। ऐसे ही आपके नाना नानी और दादा दादी का जेनेटिक मटेरियल भी होगा। अब देखिए, हमने का वेरिएशन कब आती है, जब डिफरेंट सोर्स हो। जैसे कि हमने क्या बोला है, हमने बात की है एक कलर है रेड। रेड, अब इस रेड कलर में आपने रेड कलर ऐड कर दिया है, आपके पास क्या आएगा, आपने कहा रेड कलर ही आएगा। ठीक है, रेड कलर ही आएगा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये सेम सोर्स है यहाँ पर। अब हमने क्या किया है, हमने देखा है रेड कलर में हमने व्हाइट कलर मिक्स कर दिया है। जब आपने रेड कलर में व्हाइट कलर मिक्स किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे पिंक कलर मिला। आपने कहा ये आ गई है वेरिएशन। क्या कहेंगे इसे, वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। यानी कि डिफरेंस आया है, यानी कि चेंज आया है। चेंज क्यों आया है, क्योंकि ये जो कलर है ये डिफरेंट है, ये जो कलर है ये डिफरेंट है, डिफरेंट सोर्स हमारे पास आ गए हैं। ऐसे ही हमने कहा हमारी माता का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वेरिएशन आया है, क्योंकि कुछ यहाँ से आया है कुछ यहाँ से आया है। हमारे पिता का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वेरिएशन आया है, क्योंकि कुछ यहाँ से है कुछ यहाँ से है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी वेरिएशन आया है, कुछ माता से आया है कुछ पिता से आए हैं। आपने कहा डिफरेंट सोर्स है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के। जब डिफरेंट सोर्स मिलते हैं तो एक नया आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये डिफरेंट सोर्स है, ये डिफरेंट सोर्स है, आपको एक नया रिजल्ट मिला है। वैसे ही आपको देखने को मिलता है एक नया रिजल्ट। आपने कहा ठीक है कैरेक्टर पास होते हैं, लेकिन 100% कैरेक्टर पास नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि नाना के 100% कैरेक्टर पास हो जाए, नानी के 100% कैरेक्टर पास हो जाए। क्यों, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप यहाँ पे नाना से आ रहा है कुछ नानी से आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों के कैरेक्टर आपके मदर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जनक के कैरेक्टर कंप्लीटली आपके क्या है, माता में है। हाँ, ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी जो माता है वो आपके नाना जैसी हो, हूबहू दिखने में, आदतों में, लेकिन आपने कहा आपकी नानी के भी कैरेक्टर हैं, भले ही वो कैसे होंगे, हाइड होंगे। अब हो सकता है कि जो नानी के कैरेक्टर यहाँ हाइड हैं वो कैरेक्टर आप में आ जाएं, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर भी हम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, जेनेटिक मटेरियल का सोर्स एक नहीं है। अगर एक होता तो हमें कोई वेरिएशन नहीं आता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, आपने कहा आपके जो नाना नानी हैं उनका जो ईयर लोब था वो अटैच्ड ईयर लोब था, इस प्रकार का ईयर लोब था। ठीक है, आपका नाना नानी का लोब इस प्रकार का था, इसीलिए आपका जो माता का ईयर लोब है वो इस प्रकार का है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने देखा आपके दादा दादी का जो ईयर लोब है वो क्या है, इस प्रकार का फ्री ईयर लोब है, और इसीलिए आपके पिता का जो ईयर लोब है ये फ्री है। फ्री का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि ये ईयर लोब होते हैं ये अटैच नहीं है। जैसे कि आप अगर मेरा ईयर लोब देखेंगे ये अटैच नहीं है, ये कैसा है, फ्री है। यहाँ से आप देखेंगे जो बेस है यहाँ से फ्री है, तो आप अपना ईयर लोब देख सकते हैं कि वो अटैच है या फ्री है। तो हमने बोला आपकी माता का ईयर लोब अटैच था क्योंकि आपके नाना नानी का ईयर लोब अटैच था, आपका दादा दादी का ईयर लोब फ्री था, इसीलिए आपके पिता का जो ईयर लोब है वो क्या है, फ्री है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जब आप हुए तो आपका ईयर लोब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपका जो ईयर लोब है वो कैसा है, यहाँ पे फ्री ईयर लोब है। अब आप देखेंगे कि वेरिएशन यहाँ पर आया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से वेरिएशन आए हैं, यहाँ से जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड हुए हैं, यहाँ से आनुवांशिक जो गुण है वो आगे बढ़ा है इस पीढ़ी में अगर हम देखें। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, इस चार्ट में देखें, तो आपने कहा यहाँ पे वेरिएशन आए हैं। आपकी माता तक तो ईयर लोब कैसा था, अटैच था, और आप में कैसा ईयर लोब आ गया है, फ्री ईयर लोब है। यह है एक कैरेक्टर। अब फिर से बात करते हैं, आपने कहा आपके नाना नानी में जो आई कलर था वो कैसा था, यहाँ पे ब्लैक था, इसीलिए आपकी माता का जो आई कलर है वो कैसा है, ब्लैक है। आपके दादा दादी का जो आई कलर था वो कैसा है, ब्राउन है। ठीक है, और इसीलिए आपके पिता का जो आई कलर है वो भी क्या है, ब्राउन आई है आपके पिता की। जब आपने खुद को देखा तो आपने कहा कि आपकी जो आई कलर है वो ब्लैक आई कलर भी हो सकता है, वो ब्राउन भी हो सकता है, और आपने पाया कि आपका जो आई कलर है वो कैसा है, यहाँ पे ये ब्लैक आई कलर है। ठीक है, ब्लैक आई कलर है।
अब देखिए क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हमारे पास आगे भी आएगा। अब देखिए क्या हुआ, आपने कहा कि यहाँ पर अब वेरिएशन आया है, ये तो आई कलर सेम यहाँ पे पास हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो आपने कहा वेरिएशन आया है। तो सबसे पहले हमने कहा वेरिएशन का जो रीजन है वो यही है, इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे सोर्स अलग अलग है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ठीक है। उसमें भी आपने कहा इनका सोर्स अलग है, इनका सोर्स अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग हो रहा है, इनका अलग हो रहा है, और तब जाके आप में जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पास हो रहा है, क्योंकि बहुत वेरिएशन है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट, ठीक है। वेरिएशन आप समझ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, विविधता का मतलब होता है चेंज, कि कोई नया कैरेक्टर यहाँ पर आया है, कोई चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। एक तो हमने कहा अनुवांशिकता, अनुवांशिकता में हमने कहा कैरेक्टर एज इट इज पास हो रहे हैं, और एक हमने कहा कि वेरिएशन आ रही है क्योंकि कैरेक्टर एज इट इज पास नहीं हो रहे हैं, बल्कि नए कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात हमने की है, हमने कहा वेरिएशंस आर डिफरेंसेस present between the individuals of a same species or a different species. Causes of variation में हमने क्या कहा, दो मेन कॉज होते हैं, inherited cause of variation and environmental cause of variation। हमारे environment, हमारे वातावरण में परिवर्तन आता है, उससे भी हमें क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी हम देख सकते थे कि पहले हम यहाँ पे जब आदि मानव की बात करते थे, वो मानव जो जंगलों में रहता था, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, वो कपड़े का यूज नहीं करते थे, तो उनकी पूरी बॉडी में आप देखते थे कि बहुत हेयर ग्रोथ देखी जाती थी। हेयर ग्रोथ क्या होती थी, उन्हें जो ठंड है, जो सर्दी है, उससे बचाती थी। धीरे धीरे जो मनुष्य है, मनुष्य में विकास हुआ है, उसमें इवोल्यूशन हुआ है। अब सबसे पहले वो पेड़ की जो छाल थी उससे कपड़े बनाने लगे, फिर वो जो यहाँ पे एनिमल थे उनकी जो छाल थी, उनकी जो स्किन थी, उससे वो कपड़े बनाने लगे, और इसी प्रकार से अब वो कपड़े पहनने लगे हैं। क्योंकि अब वो कपड़े पहनने लगे हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि आज का जो मनुष्य है उनमें जो यहाँ पे हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम या ना के बराबर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें क्या आया है, चेंज आया है, ठीक है। आपने कहा आपने अपने रहन सहन में चेंज किया है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक हमारे पास आता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जो इमेज है ये समझनी है, इसके बारे में कुछ हद तक हमने बात कर ली है। यहाँ पे एक बार देखिए, आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो इमेज दी गई है आपको उसे देखना है और उसे एनालाइज करना है। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा होगा, हमने बात क्या की है, यहाँ पर हमने कहा कि आपको एक इमेज देखनी है, इमेज में आपको ध्यान से देखना है कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स में हमने क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे हेयर कलर, और दूसरा आपने देखना है यहाँ पे आई कलर, जो कि लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब जैसे जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, जो एग्जांपल की हमने यहाँ पर बात की थी, जब हम बात कर रहे थे कि वेरिएशन का एक कॉज क्या है, यहाँ पर आपने कहा इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन हमने देखा था, और वहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था। सेम जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया, इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया गया है, आपको वेरिएशन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। तो हमने कहा क्या होता है, अगर आप हेयर कलर देखेंगे तो मदर का जो हेयर कलर है वो येलो है, एंड फादर का कैसा है, ऑरेंज है यहाँ पर, ठीक है। आई कलर अगर हम देखेंगे तो मदर का आई कलर कैसा था, ब्लू है, और फादर का कैसा है, यहाँ पे ब्राउन है। अब यहाँ पर अलग अलग जो कंडीशन है वो आ सकती हैं, तो इनके क्या है, तीन ऑफस्प्रिंग है, यानी कि तीन संतति हैं। एक संतति में देखा गया है ब्लू आइज के साथ यहाँ पर क्या आ गए हैं, ऑरेंज हेयर आ गए हैं, जो कि क्या है, आपने कहा चेंज है, यहाँ पर एक है यहाँ पे चेंज, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ब्लू आइज के साथ हेयर कलर कैसा था, येलो था, यहाँ पे ब्लू आइज के साथ हेयर कलर कैसा आ गया है, यहाँ पे ऑरेंज आ गया है, ठीक है। एक और चीज है, हेयर कलर के साथ साथ हेयर टाइप भी आएगा, जैसे मदर के हेयर कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, एंड फादर के कैसे हैं, कर्ली हेयर हैं, ठीक है। तो हेयर टाइप भी अगर हम देखें, टाइप, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर हमने कहा, दूसरी जो संतति है उसमें आई का कलर कैसा है, ब्राउन आईज है यहाँ पे, इट मीन्स कि फादर से जो कैरेक्टर आया है वो ब्राउन आईज का आया है। लेकिन हेयर का कलर कैसा है, आपने कहा यहाँ पे जो मदर का हेयर कलर है यानी कि येलो है वो आ गया है। सेम एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है वो कैसा आया है, मदर का हेयर कलर आया है।
अगर हम देखें थर्ड जो यहाँ पे संतति आती है उसमें आपने कहा कि ब्लू आईज आ गई हैं, ब्लू आईज आ गई हैं, ठीक है, सेम है। आपने कहा हेयर का कलर कैसे है, येलो यहाँ पर आ गया है, हमने कहा सेम है, ठीक है। इट मीन्स कि दो कैरेक्टर तो मदर से मिलते हैं, लेकिन अगर हेयर टाइप की बात आप करेंगे तो आपने कहा हेयर टाइप कैसा है, यहाँ पे कर्ली हेयर है, यहाँ पे स्ट्रेट है। इट मीन्स कि जो कर्ली हेयर का कैरेक्टर है वो किससे आया है, फादर से आया है, ठीक है। तो आपने देखा कि वेरिएशन आपको दिख रही है, ठीक है, कैरेक्टर इनहेरिटेड भी हुए हैं, कैरेक्टर क्या हुए हैं, पास हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन आपने कहा इसके साथ साथ ये वेरिएशन लेकर के भी आए हैं, क्योंकि आपने कहा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट था, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर जो कर्ल हेयर है वो फादर जैसे हैं और कलर भी क्या है, फादर जैसा है, लेकिन आई का कलर यहाँ पे डिफरेंट आ गया है, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर जो हेयर कलर है, हेयर टाइप है वो मदर के जैसा है, लेकिन आई कलर किससे आ गया है, फादर से आ गया है। और यहाँ पर आपने देखा कि हेयर कलर यहाँ पर और आई कलर दोनों मदर से मिलते जुलते हैं, लेकिन हेयर टाइप जो है वो फादर से यहाँ पर आ गया है। तो एक नया कॉम्बिनेशन जो आपको मिला है हेयर में, ये तो हम दो कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं, किसको लेकर के, हेयर को और आई को। अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के चले तो उसके बारे में हम बात करते हैं, हेयर के बारे में, कि यहाँ पर जो हेयर कलर हेयर टाइप फादर जैसा है, यहाँ पे हेयर कलर हेयर टाइप मदर जैसा है, यहाँ पर एक आपको न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, एक सिंगल कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। न्यू कॉम्बिनेशन किसमें देखने को मिला है, आपने कहा हेयर कलर मदर के जैसा है बट हेयर टाइप फादर के जैसा है, येलो हेयर है लेकिन कैसे हैं, कर्ल हैं, जबकि येलो हेयर कैसे थे, आपने कहा स्ट्रेट यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर सेम मिल रहा है। आई कलर आपने कहा आई कलर सेम होगा, जैसे ब्लू आईज है तो कहाँ से आए हैं, मदर से आए हैं, ब्राउन है तो फादर से आए हैं, ब्लू है तो फिर कहाँ से आए हैं, मदर से आए हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास क्या आता है, न्यू कॉम्बिनेशन आता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम वेरिएशन कह सकते हैं, कि एक नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। यहाँ पे हेयर टाइप और हेयर कलर दोनों ही क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, यहाँ पे हेयर कलर और हेयर टाइप दोनों क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो ये हमने बात की है कि जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है और वेरिएशन जो है वो क्या होता है। एक बार आप लोग इसे पढ़ करके आएंगे और साथ ही आप पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। ये जो चीजें हमने समझी हैं इसे आप लैंग्वेज में खुद से बना करके लेके आएंगे और नोट्स लिखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।